चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ग्रामर का एक ऐसे पार्ट, एक ऐसे टॉपिक के बारे में विच आर रियली अमेजिंग, विच आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके, और कैसा कैसा उससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम लोग पहले इसमें कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट और फैक्ट दो ही इंग्लिश में चीजें होती है और उसको समझना हम लोग को जरूरी होता है। आज हम लोग इसमें समझेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडल वर्ब। ओके, मॉडल वर्ब का यूजेस क्या है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब कौन सा आता है। ठीक है, हम लोग क्या क्या गलतियां कर सकते हैं इसमें। ठीक, देखिए, मॉडल वर्ब का एक ही प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसका काम करता है, तो हेल्पिंग वर्ब का। किसका वर्क करेगा, हेल्पिंग वर्ब का वर्क करेगा। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर हम लोग ने तो पढ़ा है कि नीड जो होता है, डेयर जो होता है, या यूज टू जो होता है, वो दोनों का वर्क करता है, वो तीनों को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि वो सेमी मॉडल है। जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। ओके, जितने भी ये सब होते हैं और टू, ये मॉडल वर्ब है और ये किसका वर्क करेगा हमेशा जी, तो ये हेल्पिंग वर्ब का वर्क करेगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब का वर्क करेगा तो समझिए कि विदाउट ए मेन वर्ब वी कैन नॉट मेक अ सिंगल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ मॉडल वर्ब। बिना मतलब हेल्पिंग सॉरी बिना मेन वर्ब क्या हम लोग कोई भी एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब जब भी वर्क करता है तो हेल्पिंग वर्ब। जैसे आइए देखते हैं, हम बोले कि आई कैन इंग्लिश, आई कैन इंग्लिश, ये कहना क्या सही है? नो। इज इट राइट? नो नो नो, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज कैन, वी नो वेरी वेल, कैन इज अ मॉडल वर्ब and modal verb is what? Modal verb works as helping verb. ओके, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, इसलिए हम लोग इसके साथ मतलब जब भी आएगा तो इसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब आएगा। ठीक है, अच्छा, हम बोले आई कैन स्पोक इंग्लिश, ऐसा भी सेंटेंस दिया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि आफ्टर मॉडल वर्ब, समझिएगा, कोई भी यदि मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब का कैरेक्टर है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा कौन सा वर्ब आएगा जी, तो मॉडल वर्ब के बाद आएगा वर्ब वन। ठीक है ना, मॉडल वर्ब के बाद आएगा वर्ब वन। ये जरूरी नहीं कैन, दूसरा भी हम लोग लिख सकते हैं, ही वुड, हम वुड को देखकर समझते को पास्ट है तो होना चाहिए वेंट, बट ऐसा भी लिखना क्या है, गलत, क्योंकि वुड है मॉडल वर्ब और इसके बाद जब भी आएगा तो वर्ब वन आएगा। ठीक है ना, ठीक, इसलिए जब आप लिखते होगे स्ट्रक्चर टाइम एंड टेंस में तो ऐसा लिखते होगे कि सब्जेक्ट शैल विल। देखिए, जैसे हम कंटिन्यूअस का एक लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर। देख रहे हैं ना, शैल विल के बाद हम बी क्यों लिखते हैं, क्योंकि बी यहां पर वर्ब वन का काम करता है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव क्यों देते हैं, क्योंकि हैव भी हमारा किसका काम करता है, वर्ब वन का। ठीक, तो इसमें दो तीन चीज समझे कि मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। नीड और डेयर का भी हमने एक वीडियो डाल दिया है, उसका क्या क्या यूजेस है आप समझ लीजिएगा। ठीक, और मॉडल वर्ब के बाद तो वर्ब वन आता ही है, ये भी हम लोग समझे। ठीक, जब भी वर्क करेगा मॉडल वर्ब तो हेल्पिंग का करेगा। एक मॉडल वर्ब से हम सेंटेंस इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। आया बात समझ में? इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे जितने भी मॉडल वर्ब है, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है, विल हो गया, वुड, शैल, शुड, मतलब जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं 13 ऐसे होते हैं, तो 10 मॉडल होता है और हमारा 3 क्या होता है, सेमी मॉडल। ठीक, तो जितने भी मॉडल है हम एक एक करके उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जितना हम अब भी बात बताए आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद।